नमस्कार बच्चों। हम वेक्टर कर रहे थे। आज हम वेक्टर का फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। क्या कह रहा है? सोल्व द वेक्टर बाय द सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला तो हम 10th क्लास में पढ़ चुके थे। उसी तरह से है, यहाँ पे वेक्टर में थोड़ा सा अप्लाई कर रखा है। उसी तरह से बस हम लाइन पे काम करते थे। वही जैसे ये हमारे पास क्या होते थे, 4 पॉइंट होते थे। एक तो ए पॉइंट की वैल्यू होती थी हमारे पास, ठीक है, मान लिया 2 3 होती थी। और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 5 होती मान लो। और ये सी पॉइंट है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है एक्स वाई। तो हम रेशो दिया होता था m/n, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकालते थे, इस m की इधर वाले x के साथ मल्टीप्लाई करते थे, m4m प्लस इधर मल्टीप्लाई करते थे 2n और अपॉन में m+n, ठीक है। फिर y की वैल्यू निकालते थे, क्या होता था फिर y के साथ होता था 5m प्लस इधर करते हैं 3n अपॉन m+n। ये हमारा 10th क्लास में हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर होगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर ही दिया होगा। यहाँ पे 2 3 की जगह कैसे हम इसको कैसे समझ सकते हैं, 2i + 3j। और इस वैल्यू को हम वेक्टर फॉर्म में समझेंगे 4i + 5j। ये मैंने 2x2 में लिया है, आप 3x3 में भी ले सकते हो। ये a हो गया आपका, ये b हो गया और ये c पॉइंट हो गया। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे m/n होगा। यहाँ पे दो बातें होंगी, इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। दो बातें होंगी, इंटरनली रेशियो फाइंड आउट करना और एक्सटर्नली, ठीक है। हमने यहाँ पे ये सिर्फ इंटरनली होता था, ठीक है, ये इंटरनली होता था। यहाँ पे हम एक्सटर्नली और काम करना सीखेंगे। तो इंटरनली में तो वही रहेगा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या हो जाएगा, m को इधर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखो, वहां m को पहले किसके साथ x निकालते थे तो इसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। यहाँ हमारे पास x और y अलग अलग निकालेंगे। x और y पॉइंट निकलेगा, क्या निकलेगा, पॉइंट निकलेगा, जो कि क्या है c, यानी कि c पॉइंट की वैल्यू निकालने हैं। और c की निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इस m की इधर वाले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, m × 4i + 5j। और किसका साइन, प्लस का साइन, इस n की इधर वाले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, n × 2i + 3j। और अपॉन में क्या हो जाएगा, m+n, ठीक है। ये होता था हमारे पास इंटरनली। यानी कि अब आपको x और y अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम किसकी, पूरे पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल में क्या अंतर आएगा, यही वैल्यू होगी, सिर्फ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जैसे m × 4i + 5j प्लस की जगह क्या हो जाएगा, नेगेटिव, n × 2i + 3j और अपॉन में कितना हो जाएगा, m-n हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही अंतर रहेगा। तो ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सेक्शन फॉर्मूला आपको समझ में आया या नहीं आया। इंटरनल करना है और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल में वहां हम x और y की वैल्यू अलग अलग निकालते थे, यहाँ हमारी क्या होगी, पॉइंट की वैल्यू ही निकलेगी। तो हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विद द पोजीशन वेक्टर। OP ये रहा और OQ ये रहा, ठीक है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग OP इन द रेशो 2:1। तो यहाँ से हम एक लाइन लेते हैं, ठीक है। ये होगी हमारे पास लाइन, कौन सी लाइन है ये, PQ, ठीक है। PQ मान लेते हैं इसको, ये ले लिया। अब OP, O कोई भी एक पॉइंट लेंगे, ये OP लाइन होगी,
ठीक है, ये O है और ये क्या है, OQ है। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, OQ डायरेक्शन दे तो OP ऐसे डायरेक्शन होगी और OQ ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, इस OP की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3A नेगेटिव 2B। ठीक है, और इसकी कितनी है हमारे पास, A प्लस B। अब आप सोचोगे सर ये तो लाइन पे सीखा था, ये इसी तरह से होगा, ये क्या होगा। अब R है वो रेशो ऐसे डिवाइड करेगा, ये R पॉइंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, इंटरनली 2:1। ठीक है, हम इसको ऐसे समझेंगे। अब ये पॉइंट अगर समझा जाए, ये वैल्यू तो है तो वेक्टर की, लेकिन हम इसको पॉइंट P की समझेंगे और इसको पॉइंट Q की समझेंगे और डायरेक्ट निकाल देंगे। उसने कहा इंटरनली और एक्सटर्नली। फर्स्ट पार्ट निकालेंगे, क्या आएगा, इंटरनली वैल्यू निकालेंगे तो वे पता है R की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, क्या बनेगा, ये पॉइंट की इधर वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू A प्लस B प्लस इसको इधर करेंगे तो 1 इंटू 3A नेगेटिव 2B और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 नेगेटिव 1। तो R की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2A प्लस 2B प्लस 3A माइनस 2B। ठीक है, और 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो वैल्यू ऑफ R, वैल्यू ऑफ R कितना आएगा, 2 और 3 कितना होगा, 5A और ये कितना मिलेगा, कैंसिल आउट के ये आंसर। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा इसका, 5A आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 2A आंसर आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था। तो अपॉन में क्या रहेगा, 3 रहेगा, तो इसके नीचे भी क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 5/3A। अब हम सेकंड पार्ट को क्या निकालेंगे, एक्सटर्नली में सिर्फ और सिर्फ का अंतर आना है, वैल्यू ऑफ ए R निकालेंगे तो कितना मिलेगा, ये वैल्यू एज इट इज, यानी कि 2A प्लस 2B और यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा, 3A नेगेटिव और ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, 2B पॉजिटिव और अपॉन में क्या होगा, 2 नेगेटिव 1। अब की बार नेगेटिव का, एक्सटर्नल में क्या लेना है आपको, नेगेटिव, और इंटरनल में क्या लेना है, पॉजिटिव। तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से गया माइनस का A और ये कितना होगा, 4B अपॉन में क्या रहेगा, 1। लिखो या मत लिखो, ये आंसर हो गया हमारा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या करा है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। मान लो ये हमारे पास PQ लाइन है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2I प्लस 3J प्लस 4K और ये Q है, Q की वैल्यू हमारे पास 4I प्लस J नेगेटिव 2K। ठीक है, ये कह रहा है क्या फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट। अब हमें पता है मिड पॉइंट निकालने का, अगर 2 डायमेंशन में देखा जाए तो क्या होता था, x की वैल्यू निकालते थे तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y निकालते थे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, ऐसे फाइंड आउट करते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे i को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, j को करेंगे और k को ऐड करके हम क्या करेंगे, उसका मिड पॉइंट निकाल देंगे। ठीक है, या फिर डायरेक्ट इनको जोड़ के और क्या कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए PQ का मिड पॉइंट निकालेंगे तो इनको दोनों को ऐड करो, 2I प्लस 3J प्लस 4K प्लस 4I प्लस J नेगेटिव 2K अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। ये होता है मिड पॉइंट। तो कितना आएगा हमारे पास, 2 4 6I 3 1 4J और 4 माइनस 2 प्लस का 2K अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। यहाँ से 2 कॉमन है तो कितना निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा तो 3I, यहाँ से प्लस का 2J और यहाँ से
प्लस का के, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या कह रहा है, शो दैट पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। आपको कोलिनियर प्रूव करने हैं। हमने कोलिनियर का अब दूसरा तरीका अप्लाई करना है। देखो, अगर एग्जाम में है आपके पास तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन हम अब सेक्शन फॉर्मूले में हैं, तो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही क्या फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है ए बी सी, ये हमारे पास 3 वैल्यू हैं ए बी सी। ये ए है, ए की वैल्यू मैं वेक्टर फॉर्म में रखूंगा तो आई नेगेटिव 2j नेगेटिव 8k। ठीक है, ये कह रहा है रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया है, ए को वेक्टर फॉर्म दिया, बी को वेक्टर फॉर्म दिया और सी को वेक्टर फॉर्म दिया। हमें पता है किस रेशियो में मान लिया, के रेशियो 1 में मान लिया। तो हमें पता है वैल्यू ऑफ सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वैल्यू ऑफ बी फाइंड आउट करें तो हमें पता है ये क्या होगा, के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, के इंटू 11i प्लस 3j प्लस 7k। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एज इट इज रहेगा, i नेगेटिव 2j नेगेटिव 8k। ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा, k प्लस 1, क्योंकि हमने कौन सा अप्लाई किया है, इंटरनल फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो वैल्यू ऑफ के बी की वैल्यू हमें पता है कितना है, 5i प्लस 0j नेगेटिव 2k। इसको सोल्व करेंगे तो 11k और प्लस का i, तो i कॉमन हो जाएगा तो कितना बनेगा, 11k प्लस 1 इंटू आई। यहाँ से करेंगे तो 3 और ये नेगेटिव 2, तो कितना बनेगा, 3k नेगेटिव 2 इंटू कितना हो जाएगा, j। और इसको करेंगे तो कितना मिलेगा, 7k नेगेटिव 8 अपॉन में कितना, k वेक्टर। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा, k प्लस 1। अब हमें पता है 2 वेक्टर बराबर हैं तो i का बराबर होगा, j का होगा और k का। तो i को कंपेयर करेंगे तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 11k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, क्योंकि हमने दोनों साइड से i को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से सोल्व करेंगे कितना मिलेगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 11k प्लस 1। 5 को इधर लेके आए, 1 को उधर लेके जाएंगे तो 11 में से 5 गया तो 6k, कितना मिलेगा, 6k, और इसको इधर लेके आएंगे तो 4। ठीक है, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/6। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2/3, तो k क्या आ गया, 2:3, 2/3। तो b ने किस रेशो में डिवाइड किया, b डिवाइड्स 2:3। ठीक है, 2:3 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा वैल्यू को। किसी भी बच्चे को सेक्शन फॉर्मूले में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर अच्छे से समझ में आया है तो भी बताएं कि अच्छे से समझ में आया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।